आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद है, यहाँ पर हम आज बहुत गुस्से में, हम दुख में और अज़म के साथ जमा हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस नज़रिए के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के वकार के लिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जी 21 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस सेनेट के इलेक्शन के लिए जब इससे पहले ऐलान हुआ था इलेक्शंस का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम उम्मीदवारों का ऐलान किया। हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि हमारे में से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज मौजूदा डिस्ट्रिक्ट सदर हैं इरफान सलीम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको नामजद किया सेनेट के इलेक्शन के लिए। इरफान सलीम चूँकि कोई ऐसा नाम नहीं है कि उसको कोई जानता ना हो, 23 साल जद्दोजहद में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस पार्टी की, इस शहर की बहुत खिदमत की। 2015 के इलेक्शन में एक टाउन मेंबर की हैसियत से आए। 2018 के इलेक्शन में बहुत उम्मीद थी कि उनको सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी ने फैसला उनके हाथ में नहीं किया। लेकिन उन्होंने उसी जद्दोजहद से, उसी तरीके से, उसी हिम्मत से उन्होंने इलेक्शन में जो जो कैंडिडेट थे उनको सपोर्ट किया। 2023 में 9 मई का वाक़या हुआ। 9 मई के वाक़ये के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी में बहुत से ऐसे चेहरे थे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, कुछ डर के चले गए, कुछ बिक गए, कुछ गद्दार थे। 9 मई के बाद पार्टी में वो लोग रहे जो कि नजरियाती लोग थे और उनका टॉप ऑफ द लिस्ट इरफान सलीम भी थे। कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, उनके ऊपर मुजालिम डाले गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का नजरिया उन्होंने नहीं छोड़ा। इसी मेहनत की वजह से, इसी लगन की वजह से, इस जद्दोजहद की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको सेनेट में नामजद किया। लेकिन आपको पता है कि सूबाई असम्बली और उसके साथ साथ कौमी असम्बली में जो डाका डालने की कोशिश की गई थी, जो मखसूस रिजर्व सीट्स के लिए, उस वजह से इस इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। बड़े भोंडे तरीके से वो रिजर्व सीट्स भी हमसे ले ली गई। जब वो अपने मिशन में कामयाब हो गई, वो हुए तो उन्होंने एक मरतबा फिर 21 तारीख को सेनेट के इलेक्शन का ऐलान किया। लेकिन यहाँ पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान के लिए एक तशवीश की बात ये थी कि वो कारकुन जिसको हम कहते थे कि वो पेशावर का इमरान खान है, उसको एक भोंडे तरीके से एक साजिश करके उसको इस लिस्ट से बाहर किया। हम आप सब ने देखा होगा, जो इससे पहले लिस्ट आई थी तो इरफान सलीम सेनेट के उम्मीदवार, लेकिन एक वो मशकूक शख्सियत जो कि 26 नवंबर के प्रोटेस्ट की जगह चेंज कराने के लिए भी बगैर किसी अपॉइंटमेंट के अडियाला जेल पहुंच जाते हैं, बजट मंजूर कराने के लिए भी जी वो साहब चले जाते हैं, जबकि बाकी किसी को इजाज़त नहीं मिलती। तो स्ट्रेट फायर हम पर हो रहे थे और हम डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए। तो हम अपनी पार्टी में भी इंसाफ लाने के लिए रेड जोन सीएम हाउस के सामने जा सकते हैं। अगर हम उन लोगों से नहीं डरे तो ये तो हमारे अपने, इनसे तो हमें कोई डर नहीं है। बिलफर्ज ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाता, ये इसी तरह ढीठ बन जाते हैं सब। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन हम सूबाई असम्बली का घेराव करेंगे, असम्बली का घेराव करेंगे, ना किसी एमपीए को अंदर जाने देंगे, ना वो इलेक्शन होने देंगे जी। ये हमारा क्लियर कट मैसेज है, ये धमकी नहीं है जी। हम इल्तिजा कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी खान साहब के नज़रिए के मुताबिक इस सेनेट के उम्मीदवारों की लिस्ट को दोबारा से मुरतब किया जाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है ये मुतालबात माने जाएंगे। लेकिन 9 मई के बाद भी कुछ ऐसे चेहरे अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं कि जो चाहेंगे कि यहाँ पे डिवीज़न ही रहे। लेकिन अगर ये फ़ैसला इसी तरह रहा तो ये मेरा आप लोगों से वादा है कि हमारे वो लोग जो कि इस एटीएम के फेवर में वोट देंगे, इंशाअल्लाह उन तमाम एमपीएस का सोशल बाइकाट किया जाएगा, उनके घरों का इंशाअल्लाह घेराव किया जाएगा। ये हमारी नज़रियात की जंग है, इसका आगाज़ खान साहब ने किया और इंशाअल्लाह इख्तिताम तक हम लोग लेके जाएंगे। हमारे साथ हमारे और दोस्त भी मौजूद है, अगर कोई बात करना जी। खातून सीट पे आपने बानो आयशा, इसका आपने जिक्र नहीं किया, सिर्फ इरफान सलीम के लिए आप आयशा बानो मैडम और साथ ही साथ रुबीना नाज मैडम, इन दोनों के नाम शॉर्टलिस्ट हुए थे। उन शॉर्टलिस्ट में से रुबीना मैडम का नाम आ गया, आयशा बानो मैडम का नाम नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है,
हम उस पूरी लिस्ट, वो लिस्ट जो कि खान साहब ने मंजूर की थी, हम उसके लिए बिल्कुल अपना मुतालबा कर रहे हैं कि वो लिस्ट वापस रिवाइव की जाए। जी, सूबाई हमारी जो काबीना है उन्होंने बाकायदा 15 तारीख को उन्होंने अपनी सिफारिशात पॉलिटिकल कमेटी को भिजवा दी गई थी, और पॉलिटिकल कमेटी को ये चीज़ बावर कराई गई थी कि ये लिस्ट खान साहब तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन हमारे बावसूख ज़राए के मुताबिक वो लिस्ट खान साहब तक पहुंची नहीं है जी। तो जो आज हम यहाँ बैठे हैं, हम उन्हीं लोगों के, उन्हीं चेहरों के ख़िलाफ़ बैठे हैं कि जिन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया, पॉलिटिकल कमेटी को भी धोखा दिया, और साथ साथ हमें भी धोखा दे रहे हैं। मैं तो सबसे पहले अपने साथ ही हमारे जो सब मौजूदा चेयरमैन हैं, हमारे तहसील सदूर हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वर्कर्स की जो जदोजहद जो है ना उसमें हमारे साथ खड़े हैं। आपने जो सवाल किया है कि इरफान सलीम अगर बैठ गए, मैं देखें आपको ये बात क्लियर कट करना चाहता हूँ कि इरफान सलीम अभी इलेक्शन में, ये सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार नहीं होगा। अभी हम सब वर्कर्स ये चाहते हैं, हमारी सीएम साहब ने अभी ये बात की है कि हम जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम बला मुकाबला इलेक्शन करना चाहते हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बात आप लोगों को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हमारे जितने नंबर्स हैं सूबाई असम्बली में, उनके बिहाफ पर जो है ना हम 5 जनरल सीटें और 2 टेक्नोक्रेट की सीटें या 2 फीमेल्स की सीटें हम आराम से निकाल सकते हैं। और अगर हम किसी एक और पार्टी के साथ बैठ गए तो हम ये 7 जो सीटें हैं ना, इनको हम 8 तक ले जा सकते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं पड़ रही कि आखिर ऐसी क्या बात है कि हम बला मुकाबला इलेक्शन में जा रहे हैं। इरफान सलीम नहीं बैठेगा, MPAs हमारे साथ राब्ते में हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन अभी हो जाए, हमें उन MPAs का पता चल जाए पूरी KPK में कि जो कि इमरान खान के नज़रिए पे, जो कि इमरान खान के वोट पर आए हुए हैं, और हम देखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो MPAs जो इमरान खान के नज़रिए को बेचते, हमें वो MPAs मालूम हो जाए और फिर हम उनका कड़ा एहतसाब कर सकें। हमारे साथ कांटेक्ट में है, हमें उन्होंने बिल्कुल भरपूर तरीके से यकीन दहानी करा दी हुई है कि वो इरफान सलीम साहब को इंशाल्लाह इस सेनेट के इलेक्शन में वोट देंगे जी। किसी दूसरी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन अभी तक किसी किस्म का अलायंस नहीं हुआ है। अलबत्ता बिला मुकाबला इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल उनकी सेटिंग हुई है हुकूमती लेवल पे, लेकिन किसी पार्टी के साथ सर अभी तक कोई हमारा ऐसा कोई एफिलिएशन नहीं जी। मेरे कोलीग जो है ना रहमान जलाल साहब ने पहले भी इस बात का जिक्र किया है। हमारे जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं अली असगर ने 15 जुलाई को एक लेटर निकाला है जिसमें नाम थे मुराद सईद, इरफान सलीम दूसरे नंबर पर थे, फैसल जावेद, खुरम जीशान, अजहर मशवानी, टेक्नोक्रेट से नूरुल हक कादरी और आजम खान स्वाति। उसमें ये स्ट्रांगली रिकमेंडेशन की थी कि ये लिस्ट जो है ना सूबाई तंजीम के साथ डिस्कस होने के बाद जो है इमरान खान को प्रेजेंट की जाए। हमें ये अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आया ऐसी कौन सी मखलूक है कि जो इमरान खान के पास गए हैं, वो जो लिस्ट है ना बाहर आई है, वो बिल्कुल इसकी बिल्कुल बरक्स लिस्ट थी। दूसरी बात ये कि आया हम अपने ये गवर्नमेंट से पूछते हैं कि आया बैरिस्टर सैफ ये श्योरिटी हमें मिली हुई है कि बैरिस्टर सैफ ने ये लिस्ट जो है इमरान खान को अंदर दिखाई है कि नहीं दिखाई। इरफान सलीम जो है ना पेशावर से, वो इमरान खान का नामजद करदा सेनेटर है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो जो है ना इरफान सलीम पे कंप्रोमाइज़ करे। आज जो शकूक शुबात है वो सिर्फ इसी बात पर हैं कि जो लिस्ट हमारी सूबाई कैबिनेट ने इशू की थी, आया वो इमरान खान तक पहुंची है कि नहीं पहुंची। और जो लिस्ट बाहर आई है जिसमें ATM मशीन के नाम थे, वो लिस्ट किसकी वजह उससे अप्रूव हुई, जिसमें हमारी सूबाई कैबिनेट को भी एतमाद में नहीं लिया गया।